जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। सो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का मच अवेटेड डिसीजन धारा 6A पर आ गया है। संवैधानिक पीठ के इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो संवैधानिक वैधता है उसको बरकरार रखा है और अपेलेंट की जो डिमांड है उसको दरकिनार कर दिया है। आज के इस वीडियो में जानते हैं कि हमारे लिए जरूरी क्यों है। अगर इसको उल्टा कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट दे देता तो क्या प्रभाव पड़ता था और ये किन चीजों से डील करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि धारा 6 जो है वो भारत में सिटीजनशिप जो है सब आपका जो नागरिक था उससे जुड़ा एक कानून है। तो उसके बारे में एक एक करके एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस MS सुरेंद्र और जस्टिस मनोज मिश्रा ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता पर सहमति जताई। अभी ये जो निर्णय आया है ये बहुमत के आधार पर आया, जिसमें 5 लोगों की जज ने 4:1 से डिसीजन दिया। एक जस्टिस है जिनका नाम है जस्टिस पादरीवाला, जिन्होंने धारा 1 को ये कह के कहा कि भैया समय जो कानून जो लगाया गया तब तो वैध था, लेकिन अब अगर इसको देखा जाए तो ये अस्थायी रूप से त्रुटिपूर्ण है, इसको कंप्लीटली वैधानिक नहीं मान सकते। चलो, इन दोनों के निर्णय के बाद फाइनली जब जो निर्णय आया उस ये निर्णय ये कहता है कि धारा 6A जो है वो पूर्ण रूप से वैधानिक है और जो भी लोग इसके बेनिफिशियरी है उनके ऊपर नागरिकता का कोई भी संकट आने वाले समय में है नहीं। सवाल यह है कि धारा 6A वास्तविकता में है क्या। बांग्लादेश के घुसपैठियों का जो मैटर है ये काफी पुराना है। ये शुरुआत में अगर देखा जाए, हम 1947 से पहले चले जाए तो हम एक अखंड भारत के रूप में थे, जहां ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश के रूप में कन्वर्ट हुआ, ये सब भारत का हिस्सा थे। पर 1947 के बाद में लगातार हम देखते हैं कि वहां से माइग्रेशन जो है वो हुआ। कुछ माइग्रेशन जो हुआ वो ऐसा लीगल फॉर्म में हुआ, वो बाय सिटीजनशिप एक्ट या कानून के दायरे में आए, पर एक बड़ा तबके का जो माइग्रेशन हुआ वो इलीगल हुआ, वो गैर कानूनी रूप से आए, जिन्हें हम मींस कहते हैं ना, वो एक फोर्सफुल मिग्रेशन जो था वो भारत में था। अब इसको लेके कई सारे इश्यूज आए और सबसे बड़ा जो इशू उठा वो उठा ईस्टर्न स्टेट में, जिसका नाम है आसाम। वेस्ट बंगाल, आसाम, इन दोनों में प्रवासियों की संख्या काफी ज्यादा है, परंतु सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो आसाम में आई, क्योंकि आसाम की टेरिटरी छोटी है और उस टेरिटरी और वहां की डेमोग्राफी के कंपैरिजन में बाहर से आए घुसपैठियों की जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी। अब इस घुसपैठियों की प्रॉब्लम को लेकर 1979 में आसाम में वहां की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था ऑल आसाम स्टूडेंट एसोसिएशन, जिसे हम आसूस के नाम से जानते हैं, उसने एक आंदोलन शुरू किया और यह आंदोलन लगभग 6 साल तक चला और फाइनली 85 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ एक समझौता साइन हुआ, जिसे हम वर्तमान में असम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। यह समझौता क्या कहता था? तो इस समझौते के तहत केंद्र सरकार, असम सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में एक डील हुई, जिसमें यह है, इसकी एक धारा है क्लोज, जिस क्लोज को हम क्या कहते हैं, क्लोज 5, जो कहती थी कि जो भी विदेशी 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच में असम में आए होंगे, एक हमने क्या कर लिया, डेडलाइन डिसाइड कर लिया। डेडलाइन क्या कहा कि 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच में जो आसाम में आए हैं उनकी पहचान की जाएगी। ठीक वही 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए विदेशियों की पहचान करने की प्रक्रिया की जारी रहेगी और उन्हें वापस भेजा जाएगा। मींस उन्होंने एक डेडलाइन डिसाइड कर दी कि 24 मार्च 1971 से पहले जो भी लोग भारत में आए हैं उन सबको तो क्या माना जाएगा, भारत की नागरिकता जो है वो दे दी जाएगी और 71 से बाद में आए लोगों को पहचान करके वापस भेजा जाएगा। अच्छा, इसके अंदर भी 2 क्लॉज थे। क्या क्लॉज था? पहला, ये जो 1 जनवरी 1966 से पहले जितने लोग भी आ गए हैं उनको तो हम भारत का व्यक्तित्व मान लेंगे, किसी जो भी पुराने क्लॉज है उस आधार पे। उसके बाद से लेके 71 के बीच में जितने लोग आए हैं उनको भारत में रहने दिया जाएगा, उनको वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा, बट वो आने वाले 10 साल आसाम में रहकर क्या कर सकते हैं, भारत में नागरिकता बाय रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो चीज इसके अंदर लिखी है। बाद में समय के साथ ये कानून जो है, इस कानून को बनाया गया, कहानी आगे निकली। अब इसको चुनौती की जो बात देखी जाए, ये तो था धारा इसके बारे में कि 6A वास्तविकता में है क्या। अच्छा, अब इसके चुनौती के बारे में अगर चर्चा की जाए कि चुनौती कब दी गई, तो इसको चुनौती दी गई वर्ष 2012 में, जब असम समलिंगता महासंघ नाम की एक सिविल सोसाइटी ग्रुप ने धारा 6A को भेदभावपूर्ण माना
उनका मानना था कि भैया ये गैर कानूनी हो और इसका हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और उन्होंने इसकी संवैधानिकता को चुनौती देते हुए लगभग लगभग 17 के आसपास जो अपील्स है वो सुप्रीम कोर्ट में डाल दी। उनका मानना था कि इससे पहले कानून आया है जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद 6, जिसके आधार पर हम पाकिस्तान से जो लोग आए हैं उनमें कहा गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान भारत जो आया है उन सबको नागरिकता दी गई है। तो उन्होंने कहा कि जब एक हिस्से के लिए कट ऑफ डेट जो है वो 19 जुलाई 1948 है, तो दूसरे हिस्से के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1 जनवरी 1966 क्यों तय की गई? ये भेदभावपूर्ण है। मींस एक ही मैटर को डील करने के लिए देश के दो अलग अलग हिस्सों में कानून जो है वो अलग अलग है, कट ऑफ डेट जो है वो कट ऑफ डेट भी अलग है। यहाँ 19 जुलाई 1948 दे रखी है और इधर ये कट ऑफ डेट 1 जनवरी 1966 जो है वो तय कर दी। उन्होंने कहा कि इस कारण से वहां पर आसाम में अवैध प्रवासी जो है उनको बढ़ावा दिया गया। मींस ये जानबूझकर उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया, उसने अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते क्या किया, जबरन उन लोगों को एक एक्स्ट्रा टाइम दे दिया 48 से 1966 तक का। सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते उन्होंने मांग की कि 24 मार्च 1971 से पहले की वोटिंग लिस्ट की बजाय 1951 की जो लिस्ट थी, 1951 में जो एनआरसी हुई थी उसी के आधार पर अब भी क्या किया जाए, एनआरसी किया जाए। अब बाद वाला 71 वाला जो डेट या डाटा है उस डाटा को एनआरसी के लिए पे वैध नहीं माना जाए। अब इन दोनों के आधार पर यह कानून गया, 12 में केस बना, 14 में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और उस समय आरएफ जो जस्टिस नरीमन की इसका संवैधानिक बेंच के पास भेज दिया। 1917 में 5 जजों का एक समूह बनाया गया, पर बार बार ट्रांसफर और रिटायरमेंट के कारण ये जज फाइनल नहीं बन, मींस ये डिसीजन नहीं आ पाया। और फाइनली जस्टिस जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ है उनके समय इसके ऊपर एक डिसीजन भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिया। अब इस फैसले का असर क्या होगा? चूंकि धारा 6A को सुप्रीम कोर्ट ने क्या मान लिया है, उसकी वैधानिकता को बरकरार माना है, सो उससे अभी कुछ भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। पर पॉइंट है, अगर इस धारा को अवैध घोषित कर दिया जाता तो जितने भी लोग जो 1966 से पहले भारत में आकर बस गए हैं या फिर उन सब की जो भारत की नागरिकता है वो चली जाती, उन सब वो हमारे लिए क्या हो जाते, विदेशी नागरिक हो जाते। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने आज के दिन लिया है। अब पॉइंट है, आपके ओपिनियन इसके ऊपर क्या है? आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन सही है या फिर आपका इसके लेकर एक ओपिनियन अलग है? जो भी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।